Hello everyone, welcome back once again. Or today we are going to discuss the topic frequency polygon. Before that, you need to see what is histogram again, and then I will go on to the आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. पहले हम आप हिस्टोग्राम के कुछ एक क्वेश्चन को मैं दिखाता हूं, फिर उसके बाद इसी क्वेश्चन के मदद से हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करेंगे. क्वेश्चन आपको लिखे हुए हैं एजेस 10 से 20, 20 से 30, 30, 40, 60, 70. नंबर ऑफ पेशेंट यानी फ्रीक्वेंसीज दिए हुए हैं. तो क्वेश्चन है आपका ड्रॉ हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी. तो मैंने हिस्टोग्राम ड्रॉ कर रखा है क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुका था, तो इसलिए मैंने पहले ही इसे ड्रॉ कर दिया ताकि जो है हमारा टाइम बचे और वो ज्यादा लेंदी ना हो. चलिए, तो 10 से 20, 20 से 30 हमने सब रिप्रेजेंट यहाँ पे सब ग्राफ को आपको कर दिया है. सभी फ्रीक्वेंसी को आपको आता है ये करने. अब क्वेश्चन अगर मैं कहूं कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैंने कुछ इधर पॉइंट्स लिखे हैं जिनको आप एक बार मैं गो ऑन थ्रू करता हूं, फिर इन्हीं पॉइंट्स को एक्सप्लेन करता हुआ चला जाऊंगा और इसी क्वेश्चन पर पॉइंट्स लगाता चला जाऊंगा जिससे आपको आंसर्स आपके सामने मिल जाएगा. तो कहता है द डायग्राम ऑफ रिप्रेजेंट, यानी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का कहता है कि जो द डायग्राम है रिप्रेजेंट द मिडिल ऑफ क्लास मार्क्स, यानी जो क्लास मार्क्स है उसका मिडिल वाले नंबर को रिप्रेजेंट करता है. कौन? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में. तो क्वेश्चन सबसे पहले वही आता है कि सर ये क्लास मार्क क्या है. क्लास मार्क, तो ध्यान से देखो, जो क्लास मार्क है इसमें आपका 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 60 और 70, तो इसे हम लोग क्लास मार्क कहते हैं. तो कहता है कि मिडिल ऑफ क्लास मार्क्स, यानी कि 10 से लेकर के 20 के बीच में कौन सा नंबर सेंटर में आता है. तो सर ये कैसे पता चलेगा हमें? ठीक है, तो कुछ बच्चे कहेंगे सर एक काम करते हैं ना, 15 आ जाता है इनके बीच में. बिल्कुल सही बात है, इनके बीच में 15 आता है. तो कैसे हम ये 15 निकाल सकते हैं? तो उसी का आपको यहाँ पे फॉर्मूला आपको बताया गया है क्लास मार्क का. कहता है कि अपर लिमिट को लोअर लिमिट के साथ ऐड कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए. अपर लिमिट बेटा क्या है इसमें आपका 20 और लोअर लिमिट है 10, 2. तो ये आ गया 30/2, यानी ये क्या आ गया, ये 15. क्लास मार्क आ गया आपका 15. तो ऐसे ही सबके ऐड करेंगे, 30 और 20 50, 50 का आधा करेंगे तो 25. ये आ गया यहाँ पे ये चीज. ठीक, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं फिर हम इस पे आएंगे. ठीक है, टू कंप्लीट द ग्राफ, ठीक है, क्लास मार्क एंड द फ्रीक्वेंसी, हम जो रिप्रेजेंट करते हैं डायग्राम को उसमें एक क्लास मार्क को लेते हैं और दूसरा फ्रीक्वेंसी को लेते हैं. तो इन दोनों का बीच का जो नंबर होगा उसे लेंगे और जो इसका फ्रीक्वेंसी होगा उसे लेंगे, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे. अब इसका मैं टेबल बनाऊंगा प्रॉपर, फिर आपको दिखाऊंगा कैसे. फिर बोलता है कि टू कंप्लीट द ग्राफ वी टेक 2 इमेजिन क्लासेस. ग्राफ को कंप्लीट करने के लिए हम 2 इमेजिन क्लासेस लेते हैं. वन एट द बिगिनिंग, एक आगे में, और वन एट द एंड, और एक एंड में. तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ एक्चुअली है, यहां भी आपको एक मैंने एक्स्ट्रा लिख रखा है. अगर नहीं यहां जगह होता तो मैं इधर की तरफ पीछे की तरफ जाता, नेगेटिव में जाता. ठीक है, और फ्रीक्वेंसी क्या लेना है हमें? 0. तो ये बात याद रखिएगा, डमी जो हम लेते हैं, यानी डमी जो क्लास लेते हैं वो एक आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ हम ले लेते हैं. जितने का हमने गैप दिया, जैसे 10 का गैप यहां दिया, 10 का यहां दिया, 10 का, तो हम 10 आगे ही लेंगे. ठीक है, अब और फ्रीक्वेंसी हम लेंगे 0, जिसमें कोई फ्रीक्वेंसी वैल्यू जिसकी कुछ भी नहीं होगा, फिर वो ग्राफ कंप्लीट होगा. तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? क्लास मार्क. तो मैं फटाफट ना मैं एक टेबल बना लेता हूं. उम्मीद है कि आपको ये बात जो है ना, जो पॉइंट्स हैं वो समझ में आ गए होंगे. तो इसको नोट कर लेना आप लोग. ठीक है, वीडियो पॉज करके आप नोट कर लो, फिर उसके बाद आगे की चीजें आप यहां वाला हिस्सा देखो. अब मैं ना टेबल ड्रॉ कर रहा हूं क्लास मार्क का. तो ये हो गए एजेस. अब फिर निकाल रहे हैं हम लोग क्लास मार्क. क्लास मार्क को एक्स नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है और यहां पे आपका आ गया फ्रीक्वेंसी. ठीक है, तो क्लास मार्क एजेस क्या है? 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70. ठीक है, और 7 एक आगे भी लेना है हमें, तो 70 से एक आगे एक्स्ट्रा कर लेंगे 80, और यहां पर 10 से 20, तो 0 से लेकर के 10 तक.
तो इसकी क्लास मार्क क्या आ जाएगी, इसकी 5 आ जाएगी और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी 0। 10 से 20 दे रखा है आपको। अब जरा 10 से 20 30 का आधा करेंगे तो 15 और फिर इसका फ्रीक्वेंसी दे रखा है यहाँ पे 90। तो मैं यहाँ लाइन ड्रॉ कर देता हूं एक, जिससे आपको क्लेरिफिकेशन रहे। फिर से ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। क्लास मार्क जो हम निकाल रहे हैं, अभी मैंने बताया फॉर्मूला आपको कि हम इन दोनों को ऐड करेंगे 0 और 10 को, तो 10 आ गया, 10 का हाफ होता है 5, 10 और 20 30 होता है, 30 का आधा होता है 15। ऐसे ही आपका 20 और 30 का आधा होता है 50 का आधा होता है 25, यानी हाफ हो जाएगा 25। तो अब आप जरा ध्यान से देखो 5 और 15 के बीच में कितने का गैप है, 10 का। 15 और 25 के बीच में कितने का गैप है, 10 का। क्लास में गैप कितने का है, 10 का, यहाँ भी 10 का, सब जगह 10 का गैप है। यानी जो आपका नंबर आ रहा है ना सीक्वेंस, सब में 10 ऐड करते चले जाओ और आपका वो क्लास मार्क आ जाएगा। आपको बार बार ऐड करके डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं। अगर डाउट हो तो आप चेक करने के लिए कर सकते हैं। 10 ऐड कर दिए तो 35, 10 ऐड करोगे तो 45, 10 ऐड करोगे तो 55, 10 ऐड करोगे तो 65 और 10 ऐड करोगे तो 75। ये आ गया आपका क्लास मार्क। अब हम इसका इस्तेमाल करेंगे रिप्रेजेंट करने के लिए। अब हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में रिप्रेजेंट करने के लिए। अब फ्रीक्वेंसी में 90 है, 40 है, 60 है, 20 है, 120 है और 30 है। तो देखो ये डमी क्लास है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 0। ये पॉइंट वाला जो हिस्सा ना डमी क्लास है, एक आगे और एक पीछे। उम्मीद है आपको यहाँ पे बात समझ में आ गया होगा। ये जो क्लास मार्क है इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एक्सिस पर, और जो फ्रीक्वेंसी है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है वाई एक्सिस पर। अब आते हैं इस ग्राफ में ऊपर 0 से 10 के बीच में, तो इसे तो हम कंसिडर नहीं करेंगे ना। तो 0 से 10 के, ये 5 है यहाँ पे, तो 5 कहाँ आता है, इन दोनों के सेंटर पे, तो 5 यहाँ आ गया, पॉइंट लगा लिया यहाँ पे। और ये फ्रीक्वेंसी क्या है 0, तो वो तो यहीं रह जाएगा, ये आगे कहीं बढ़ेगा क्या, नहीं बढ़ेगा। 15 है तो 15 यहां आ गया आपका, ठीक है। 15 और 90, तो 15 और ये रहा आपका यहां पे 90। 15 ये यहां से 15 और यहां से ये 90, तो ये बन गया। अब इन दोनों पॉइंट को क्या करेंगे आप, यहां से ऐसे पकड़ेंगे इसको और इसको ज्वाइन कर देंगे। तो इसका नाम कुछ रख लीजिए आप A, तो यहां लिखेंगे आपका 5 और 0, यहां लिखेंगे B आपका 15 और 90। एक्स एक्सेस पहले लिखा जाता है, वाई एक्सेस बाद में लिखा जाता है। तो जरा ध्यान से देखो, आ गया दोनों के। अब क्या है 25 और 40, तो 25 यहाँ पे आता सेंटर में, तो 25 और 40 तो सेंटर में ही ये होगा यहाँ पे, और ये यहां से आपने इसको क्या किया, ज्वाइन कर दिया। इसका आपने नामांकन कर दिया यहाँ पे, सपोज करो जैसे कि C, तो 25 और 40, ठीक है। अब 35 है तो इनके बीच में आएगा 35 और आपका क्या है 60, तो 35 और यहाँ पे आ गया आपका 60, तो इस पॉइंट को आपने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया, तो इसका नाम रख लिया D। 35 और 60 हो गया। अब अगला ग्राफ बोलता है 45। जो हमारा हो गया उसको छोटा छोटा पेंसिल से टिक लगा लेना यहाँ पेन से, जिससे आपको आइडिया हो जाए। 45 और 20, 45 और 20, तो वो यहाँ आ गया। तो इस ग्राफ को आप यहाँ से यहाँ जोड़ दीजिए। तो इसका नाम कुछ रख लेते हैं आप, क्या नाम रखे, D रखे हैं, तो आप इसको E रख लीजिए। 45 और 20, बात समझ में आ रहा है। अब अगला है हमारा 50 और 60 के बीच में, यानी 55 का 120, तो 55 ये और इसका यहाँ पे आ गया 120। तो आप यहाँ से ले जाएंगे इसे और इसे से करके ज्वाइन कर देंगे। स्केल से ज्वाइन कीजिएगा आप लोग। उसके बाद 65 और के 35 है, तो 65 यहाँ पे, तो ये आ गया 30, तो E हो गया ये ना आपका, तो यहाँ पे कर लेंगे F, E यहाँ था F, ये हो गया आपका G। तो 65 और 30,
अब अगला है आपका 75, तो 75 यहाँ आ गया, और 75 फ्रीक्वेंसी क्या दे रखा है यहाँ पे, जीरो, तो जीरो की फ्रीक्वेंसी तो यहीं बन जाएगी, तो वापस से यहीं आकर के जुड़ जाएगा। तो देखो ये जो स्टार्टिंग पॉइंट ये और जो एंडिंग पॉइंट ये दोनों ना टच करना चाहिए एक्स एक्सिस को, तो यहीं जा करके आपका ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनेगा। तो देख लो जरा, हिस्टोग्राम में ही हमने बना लिया, आपको ये बात समझ में आ गया। अगली बार जब क्वेश्चन सिर्फ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का देखा तो आप पहले लिखेंगे ये पूरा टेबल, जो भी टेबल दिया हुआ होगा उसका एक क्लास आगे ले चले जाएंगे, जितना का गैप होगा बराबर उससे उतना ही पीछे चले जाएंगे। अगर माइनस में भी जा रहा है तो गलत नहीं है, वो माइनस में भी जाता आपका है। अब जब वो माइनस में चला गया और एक नीचे चले आएंगे, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि वो नीचे आने के बाद आपका वहां पे बनेगा। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आया होगा। ठीक है, एक आपको मैं सिंपल सा डमी दिखाता हूं, डमी क्वेश्चन, मतलब इन द सेंस की क्वेश्चन ही दिखा देता हूं आपको। ठीक है, फ्रीक्वेंसी यही रहने देते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन जो है आपका दे रखा है 0 से 10 तक, 10 से 20 तक, 20 से 30 तक, 30 से 40 तक, 40 से 50 तक और 50 से 60 तक आपका क्वेश्चन दे रखा है, और आपको इसको रिप्रेजेंट करना है आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने बोला कि डमी दो ले लेना है, एक स्टार्टिंग में और एक पीछे। तो 0 से 10 जरा ग्राफ में यहाँ पे बना रहा हूं, तो ये हो गया आपका 0 से लेकर 10 तक, कितने का गैप है भाई, 10 का। तो हम जब इधर पीछे जाएंगे तो -10 का ना गैप लेंगे 0 से लेकर के, तो यहाँ लिखेंगे -10 और ये वाला हिस्सा आ जाएगा यहाँ पे 0, ये -10 आ गया, तो ये गलत नहीं है। फिर यहाँ 50 60, तो डमी ये हो गया हमारा, तो 60 और 70 फ्रीक्वेंसी 0 हो गया, तो देखो डॉट वाला डमी हो गया। अब इन दोनों का सेंटर क्या होगा, -5, इन दोनों का क्या होगा 5, इन दोनों का क्या होगा 15। अब सब में 10 10 ऐड करते जाओ, 25 35 45 55 और 65। अब उठाओ और रिप्रेजेंट करो इस ग्राफ में। तो ग्राफ में रिप्रेजेंट करोगे तो मैं सिंपल सा आपको यहीं पर डेमो दिखा देता हूं। -10 से लेकर के 0 के मतलब ये, अच्छा ये आपको एक्स एक्सिस पे करेंगे, इसको आपको भूल जाना है, अब इसको यूज नहीं करना है। तो -5, तो यहां आएगा ना -5 और 0, 10 और 20 के बीच में सपोज करो कि कोई एक नंबर यहां पे है। ठीक है, तो मान लेते हैं इसका 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। ठीक है, तो यहां आ गया, तो इन दोनों को आप ऐसे ज्वाइन करेंगे। ठीक है, अब 10 से 20 तक यहाँ पे मान लो सपोज करिए कि 5 पे कोई ग्राफ आया, तो आप ऐसे ज्वाइन करेंगे। 20 से 30 के बीच में कोई ग्राफ सपोज करो कि 3 पर आ गया, तो आप ऐसे ज्वाइन करेंगे। फिर 30 से 40 के बीच में, ठीक है, ऐसे कहीं पे पॉइंट बन रहा है, फिर आपका कहीं ऐसे बन रहा है, फिर ये, और फिर लास्ट में आपका आ करके वहीं पे वो मिल जाएगा 40 50 60 और ये आपका 70। ठीक है, इनके बीच में कहीं पे वो पॉइंट बनेगा आपका, और वो वहां पर आपका आकर के ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये जस्ट एक डमी था आपको दिखाने के लिए कि ऐसे भी बनते हैं, माइनस में भी बनते हैं। आपके बुक में ना इससे रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, तो आप उसको कर लीजिएगा। मैं जो अगला वीडियो ले आऊं उसमें मैं आपको 1 मिनट 5 मिनट का वीडियो लाता हूं और अपलोड कर दूंगा उसको। उसमें एक ऐसे ही क्वेश्चन आपका मैं लाता हूं जिससे वो होगा। अब एक बार एक चीज और याद रख लीजिएगा, जो आपका जो ग्राफ है, सपोज करो कि ये तो 10 से 20 था ना, अगर सपोज करो कि यही आपका 100 से शुरू हो रहा हो, किससे शुरू हो रहा हो, 100 से आपका शुरू हो रहा हो क्लास, तो फिर क्या करेंगे आप, जब 100 से शुरू हो रहा होगा तो मान लो 100 से 200 या 125, 125 से 150 ऐसे करके हो अगर क्वेश्चन, तो फिर क्या करेंगे, तो उसमें भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाएंगे। तो उसमें यहां पर डालेंगे आप एक ब्रेक, और ब्रेक मारेंगे तो 10 है, तो इससे पहले चले जाएंगे एक क्लास और आगे, तो माइनस कर लेंगे, तो 100 माइनस आपका 75, तो यहां लिखेंगे 75, यहां लिखेंगे 100,
यहाँ लिखेंगे 125, यहाँ लिखेंगे 135 या जो भी आपका आ रहा होगा, ठीक है। 135 नहीं 145, 20 का 25 का गैप है, 50 आ जाएगा 150। हाँ अब ठीक है, 25 का गैप है, ठीक है। तो अब जो ये बनेगा आपका, ये डेमो बनेगा, डमी यहाँ बन जाएगा ऐसे, फिर इस तरीके से करके आप ज्वाइन करेंगे जो भी आपका ग्राफ होगा। तो ये वाला जो हिस्सा है ना तब भी यूज होगा जो आपने हिस्टोग्राम में सीखा है कि जहां पर वो यूनिफॉर्म यानी लंबी गैप हो रखी है वहां पर, तो आपको ब्रेक दिखाएं तो वो भी आपका सही है। तो दो तरीके से 3 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक नेगेटिव वाला, एक जो मैंने आपको दिखाया, और तीसरा ये। तो 3 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने तीनों एक्सप्लेन कर दिया है, उसमें से एक बता दिया है, क्वेश्चन आपको प्रॉपर बना करके दिखा दिया है कि अगर हिस्टोग्राम आए फ्रीक्वेंसी आए तो दोनों कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है एक पर ही, और नहीं भी तो सिर्फ फ्रीक्वेंसी का बोलेगा तो कैसे करेंगे, निकालेंगे आप क्लास मार्क, और ये सारी चीजें जो मैंने स्टार्टिंग में आपको वीडियो में बताई है। तो तब तक आप अपना, अपने रिश्तेदारों का, पड़ोसियों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।